कांग्रेस के गए, उन्होंने उस आदमी को छेड़ा, क्या भगवाना अब थारी पार को नहीं पड़े, अब महाराज जेल में आ जाओ। वो कॉमरेड को वोट दिया हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया हुआ था। उस आदमी ने कम्बल फेंका और कहा चाहे 10 बार हार जावा लेकिन थक सब में रहना। मैं क्यों बेटी का बाप है, तू मन और मराऊ हुए है कि मालो काम जचाऊ हुए। बोले कैसे? मैं क्यों इसको ये कहने से ये आ जाएगा क्या? वो भी जाट है धनिया को। मैं क्यों, देखो भगवान जी सुनो मेरी बात। बोले क्या? मैंने कहा आपकी बार तो भगवान की मेहरबानी से मेरी 34 वोटों से लाज रह गई, लेकिन अगली बार अगर आप नहीं आओगे तो मेरी पार नहीं लगेगी, मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। फटाक कम्बल दिया और ओढ़ के बोला अगर ऐसी बात करोगे तो अगली बार हम आपके साथ मिलेंगे, और मेरे साथ आज की तारीख में भी। इसलिए अगर जीत वाली बात करनी है तो लोगों को ये कहना पड़ेगा भाई हमसे कोई कमी रह गई, हम इसको दूर करेंगे, हम आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, आपके साथ रहेंगे और आप लोग हमारी मदद करो। अगर आप मदद नहीं करोगे तो ये देश नहीं बचेगा, ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये तानाशाह इस लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और यहां पर किसी को बोलने की आवाजाही नहीं होगी और कोई काम की बात नहीं होगी, केवल और केवल संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अगर ये बात लोगों से करोगे विनम्रता से तो मेरी गारंटी है हम 25 में से 25 की बात तो नहीं करते, लेकिन 10, 12, 15 मोरिया जरूर बुला दे। आज झूठ पे झूठ, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध, लाल डायरी, कटे व लाल डायरी, कटे पेपर चोर, जिसके ईडी भेजा ना वो कॉलर ऊपर करके आपके आशीर्वाद से घूम रहा, किसी की माई ने दूध पिलाया है तो गिरफ्तार करो, अगर कोई गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो। कल तक ही नेता कह रहे थे आरपीएससी भंग कर दो, राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे आरपीएससी भंग करो, सीपी जोशी कह रहा था आरपीएससी भंग करो, दूसरे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे आरपीएससी भंग करो, और आज कह रहे हैं डोटासरा को ज्ञान होना चाहिए, आरपीएससी भंग होने वाली चीज नहीं है। तो ये तो हम भी कह रहे थे कि आरपीएससी भंग नहीं हो सकती, मत चिल्लाओ, मत झूठ बोलो। जो 615 लोग गिरफ्तार है ना वो कांग्रेस पार्टी ने किए, इनकी ईडी ने नहीं किए, इनकी एजेंसियों ने नहीं किए। आज बाबूलाल कटारा अंदर बैठा है तो हमारी सरकार ने पकड़ा, हमारी सरकार ने अंदर किया है। अगर रीट की एग्जाम की पेपर आउट हुआ तो सलाखों के अंदर कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने, हमारी सरकार ने अंदर किया, इन्होंने अंदर नहीं किया। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि कानून बनाओ, देश की समस्या है पेपर लीक। ये गैंगे इतनी सक्रिय हो रही है कि कोई भी स्टेट हो चाहे देश का कोई भी परीक्षा हो वो पेपर लीक हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए केंद्र की सरकार को कानून बनाना चाहिए। पहले बनाया इन्होंने, हमने बनाया 10 साल की से लेकर के आजीवन उम्र कैद, 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, सरकारी नौकरी हो तो बर्खास्त की। आज क्यों बना रहे हो भाई पेपर लीक के ऊपर कानून? केंद्र ने कल क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? अगर केंद्र की समस्या नहीं है तो राजस्थान ने तो कड़ा कानून बना लिया, आप क्यों लेकर के आ रहे हो? आज केंद्र कानून लेके आई है, 1 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा, 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना। हमारा कानून कड़ा है या केंद्र का कानून है? आज एक दूसरा राज्य शायद असम है या कौन सा है, वो भी पेपर लीक के ऊपर कानून लेकर के आ रहा है। इसका मतलब ये कैंसर की बीमारी है पूरे देश में, और इसको खत्म करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने पहल की, लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। और हम तो आज कह रहे हैं
ये रोजाना बकवास है तो बंद करो। और जो मुलजिम है, जो अपराधी है, जिन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने बच्चों की हितों के साथ कुठाराघात किया है, उनकी जांचें करो और अंदर करो। ये रोजाना टह करना बंद करो और काम करो। जनता ने आपको अगर मौका दिया है तो आप काम करके दिखाओ। काम नहीं है इनके पास में। इनका स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है 25 लाख की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना फर्जी है, बोगस है। तो खाली आयुष्मान 5 लाख वाली जोरदार है कि 56 लाख आदमी कवर में, हमारे तो पूरा स्टेट कवर में। इनका जनजाति मंत्री कह रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, मोदी जी मकान दे देंगे। ये अक्ल है, भगवान ने इनको अक्ल दी है। ये एजेंडा है इनका। इनका कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सबको चोर बताने वाला, किसानों का अपने आप में मसीहा बनने वाला। क्या किरोड़ी लाल जी क्या कह रहे हैं कि किसान की आदत खराब हो गई है, कर्जा लेता है, चुकाता नहीं है। किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए, दे दिया तो उसका माफ नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 3 काले कानून बनाए, 15 मई तक खून के आंसू रोए। आज बताओ, किसान को ठग लिया, कर्जा माफ नहीं किया। अरे हमने तो 16,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, तुमने तो 16 रुपए का कर्जा भी माफ नहीं किया मेरे भाई। आज 2 महीने से नोटंकी चल रही है। कह रहे हैं कि हमको पर्ची सरकार क्यों कह दिया। तो कहीं का भाई था, पर्ची सरकार नहीं कहा तो पर्चियों को नहीं जल में हो गए, पर्चियों जल में हो गए। वो अली बाबा चाली चोर की पिक्चर में देखेगी मेरी एक, कहते खुल जा सिम सिम, जना गेट खुल जा, या खुल जा पर्ची वसुंधरा के हाथ में जाए। और वसुंधरा जी राजनाथ सिंह का नहीं देखे, राजनाथ सिंह जी डेट तो देखे कि मैं आंख के मिलाऊं। और पर्ची में भजनलाल जलम को अपा के तकलीफ हुए कि टोटा सरो मन पर्ची मुख्यमंत्री क्यों कह। तो भाई जी एमएलए अनबूजर तो बनाए हो, कोई एमएलए अनबूजर बनाए होगे। कोई राजस्थान के मायने एक आदमी भी कदे सोची है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनाएगी, आप बीजेपी ने वोट दे दिया। कोई गजेंद्र जी ने मानर बैठे हो, कोई आपने राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने मानर बैठा, कोई वसुंधरा जी ने मानर बैठा, कोई सतीश पूनिया जी ने मानर बैठा, कोई किरोड़ी मीणा जी ने मानर बैठा। किरोड़ी जी खुद कह रहे थे कि भाई मैं मुख्यमंत्री को रोड़ो कर थारी 13 सीटा सरकारी। मैं क्यों भाई, मारा दिलमान खराब आके था कि झूठ चल गई और मां की साथ को नहीं चली। वो दिलमान को फर्क है। नीति था कि कदे न तो अच्छी पहली ही, न था कि नीति आज अच्छी। आज एक बात अपन देखनी पड़ेगी। मैं उम्र में बहुत से लोगों से छोटा हूं, आप जगह सामने विराज रहा हो चाहे मंच पर हो, मेरे से बहुत वरिष्ठ है, ज्यादा दिन कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है। लेकिन आज एक मौको है, वो आखिरी मौको है। अगर आपा अब भी एक नहीं लिया, समझा नहीं, तेरी मेरी में रिया, घमंड में रिया, ईगो में रिया, अगर नहीं समझ काम करो तो अगर मोदी दोबारा आएगो तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर देश में कोई चुनाव नहीं होगा, कल लोकसभा में कह दिया है इतने बड़े बड़े फैसले होंगे, इतने बड़े बड़े फैसले होंगे। फैसला तो अभी रही है। देश के और दुनिया के इतिहास में एक ऐसा कानून लेकर के आए मोदी जी जो राज्यपाल के साइन हो गए लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद में, और उस महिला आरक्षण कानून का पता नहीं है ये लागू कब होगा। ये देश और दुनिया के इतिहास में कहीं भी नहीं है कि कानून पे राष्ट्रपति के साइन हो गए और वो कानून कब लागू होगा किसी को अता पता नहीं। वरना कानून हम लेकर के आए थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, कानून हम लेकर के आए। आज उन कानूनों की कोई बात नहीं करता। एक कानून ले आया, 500 का नोट बंद करा, 1000 का बंद करा,
2000 का चलावा 6 साल चला, कौन से क्या 6 साल बाद में मैं भी बंद दूंगा। ये समझ लो पड़ेगा एक दूसरे से। अब आपने तो सबसे बड़ी बीमारी आई है कि मैं बंटो कि मैं के चक्कर के मायने आप 40-50 में आएगा भाई जी। अभी मैंने तो छोड़ो और आको कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, आप में से कोई उम्मीदवार बनता है वो बने, तन और मन धन से मदद करेंगे, कांग्रेस को जिता करके ले जाएंगे। तब तो देखो हमको लोग पूछेंगे, नहीं लोग आने वाला इतिहास में ये जो बच्चे हैं ना, ये कहेंगे आपने क्या दिया हमको। छोड़े पजामे पहनते थे, धोबी के पैसे खर्च करते थे, बड़े बड़े फेटे हम पहनाते थे, आपने हमको दिया क्या। उस कांग्रेस को धरातल पे पहुंचा दिया। वो ये कहेंगे जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई थी, शहीद हो गए लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आज की तरह जिस प्रकार से तानाशाह सरकार केंद्र में काम कर रही है, उससे भी ज्यादा तानाशाह अंग्रेज थे। उस अंग्रेजों से अपने बाप दादाओं ने, अपने पूर्वजों ने लोहा लिया और इस देश को आजाद कराया। क्या हम इस मोदी को सत्ता से नहीं हटा सकते? इस तानाशाह को नहीं हटा सकते? क्या इन झूठों के बादशाह को नीचे नहीं गिरा सकते? क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक जज्बे की जरूरत है। और रंधावा साहब की सोजरों की धरती है, वीरों की, शहीदों की, सैनिकों की धरती है और ये किसानों की धरती है। ये आज जो मंच बैठा है, इसने तय कर लिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि 101% ये सब बैठे हैं, कांग्रेस यहां से जीत करके जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में अगर पहली कोई सीट आएगी तो झुंझुनू लोकसभा की कांग्रेस की सीट आएगी। बात अलग है कि नेता है जता ही ने बुलाए, हम 4 गुना बुलाता जना और बात और जोरदार होती, लेकिन कोई बात को नहीं बुलाया जता भी चोखा। और झुंझुनू के मायने सवा चेता मीटिंग हो जाए, सगड़ा एक जगह बैठ बात कर लिए, जना 10-20 जना ही गणाई है भाई जी। फिर मैं तो से साथ हाँ ही कहा गए हैं, अपन तो इनके साथ हैं ही। तो इसलिए आज बहुत अच्छा सुकून है, आप आए हो। आप पंजाब यहां से जीत कर का मिशन जो लेकर के आए थे, जीत की खुशखबरी लेकर के जाओ। ये सब इनके चेहरे, इनकी बातें, इनका जज्बा, इनकी ऊर्जा, इनकी उत्साह, इनकी जो पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है, ये बता रहा है। क्योंकि मैं पड़ोस का यूं कोई दूर का नहीं हूं। ये जब तय कर लेते हैं कि हमको तेरा मेरा छोड़ करके कांग्रेस को जिताना है, तो झुंझुनू में कोई माई का लाल नहीं है जो यहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। अरे तो भाई जी जगह बढ़िया जगह ने डब्बा पैक कर मोदी उठा भेज दिया है। रीटा जी चौकी फाइल सरका दी, सरकाई में बड़ी बात करता, मैं से जो मैं मेड़ दी बेटी को नहीं है। नहीं मैं खुद ही कवे वो ये एक बात पूछो, काकड़ा को भी ठीक कर दिया, बेटे का बाबू मकड़ो आ जाएगा वो ठीक करो ना, आ जा वो ठीक कर दियो। और ये सगड़ा जगह तन मन से जगह भावना से आशीर्वाद देवा बैठे हो कांग्रेस ने, तयशुदा बात है कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन आपने सोचना पड़ेगा, ए जगह कह रहे हैं रोजीना के रोजीना बीजेपी राजस्थान में है ही वो नहीं। 39% वोट कम नहीं हुए। आपकी सरकार की योजना में कोई कमी नहीं। बोलो क्या हो मैं क्यों भाई, क्यों लोग फोटो, क्यों लोहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गो। कमी कोई नहीं, मतलब कमी आपने में ढूंढो, दूसरे में ढूंढने की दरकार को नहीं। 100% सही फैसला हो जाए, कोई गारंटी नहीं ले सकते, कोई गारंटी नहीं ले सके। हो सके कठे कोई राजस्थान का मायने का फैसला 10 जगह और बेहतर फैसला हो सका, एक अलग बात है। लेकिन अब 25 लोकसभा क्षेत्र के मायने आप सब लोगों की राय से, आप सबके आशीर्वाद से
बढ़िया नामा को चयन करांगा, बढ़िया थे लोग जिया था की भावना बोलेगी, वो फैसलों कर आला कमान में बतावांगा। और आला कमान खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल गांधी जी जगह दिन मोड़ लगा भेज दे, सगड़ा का सगड़ा एक तन मन धन से लाख और झुंझुनू लोकसभा को जो खोयड़ो वर्चस्व है कांग्रेस को फिर वापिस पुनर्जीवित कमरपा को काम करोगा। अब मैं यहाँ से निवेदन करवाना आया हूँ। रंधावा साहब भी बोलेगा क्योंकि बाद में आना पंजाब जानो है, रात में 11-12 बजे पूछेगा। भाषणा को कोई अंत नहीं है, कट्टा ही दे दो। पहली एक बार आसाम जाता 2-2 साल नहीं आता ना, एक अंतरदेशी पत्र आतो ठीक है, मैंने लिख लिया कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे। और फिर लास्ट का मैं लिखना कि ये पन्ना छोटा पड़ गया है, कम लिखे को ज्यादा समझना। लिखता न अब आजकल तो बोल लिखा तो भाई जी कम भाषण ने शूल समझियो। और गोविंद डोटासरा था के आशीर्वाद से आज की जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं। अगर आप सगड़ा लोग लाग अगर कोई काम कर देगा तो आज की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार की किसान विरोधी सरकार है, इको सूपड़ो साफ हो जाएगो। अब मैं थाना निवेदन करूं, ठीक है, जिसको काम बोला भाषण की जरूरत को नहीं। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूं कि 2 मिनट जिलाध्यक्ष जी बोलते पहले नहीं थे, उठ पड़ जो मन भेरो है। रंधावा साहब बोलिया बाद में जाओ मायूस हो जैसी टाबर के मैं भागा दौड़ी करी, अरे नाइयाड़ जी न्योता दिया और मेरे वो थोड़ो रियो को नहीं तो थे बोल लो 5 मिनट और फिर बाद में रंधावा साहब बोल और आप को समापन करांगा। आप सब लोग पधारिया इसके लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब अध्यक्ष जी। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।